हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 12 अकाउंट्स। हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे थे और बच्चों हम लोगों ने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से जुड़ी हुई यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना, ये सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर। आपको कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मिलेंगे जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर आते हैं। वैसे तो बच्चों हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हमने समझ लिया था, बट आज हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग आज की क्लास शुरू करने से पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को समझते हैं। अब देखो बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो या नहीं हो, यानी इवन आपको लॉस भी होता है तो आपको वो खर्चे हैं आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि आप पार्टनर से लोन लिए हैं तो आपको उस पे ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचो कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं और बैंक को बोलते हैं कि हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे, हम आपको उस लोन पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो वो तो गलत बात है। उसी तरह से ठीक उसी तरह से अगर पार्टनर से भी आप लोन लेते हो, ये कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, लोन के रूप में अगर आप पैसा लेते हो तो पार्टनर को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमने देख रखा था कि पार्टनर के लोन पर हमें इंटरेस्ट देते हैं जो कि हम लोग आपस में डिस्कस करके जो एग्रीमेंट में तय होता है उस रेट पे देते हैं। बट अगर एग्रीमेंट नहीं रहता है तो वहां पे पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप एक्ट का रूल अप्लाई होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसमें हम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करते हैं पार्टनर के ऊपर। उसी तरह से अगर पार्टनर कोई हमारा क्या बोलते हैं वो बिल्डिंग वगैरह देता है तो उस केस में हमें पार्टनर को रेंट पे करनी पड़ती है, मैनेजर को कमीशन देना पड़ता है। ये सब क्या है, प्योर एक्सपेंसेस के नेचर के हैं। ये प्योर एक्सपेंसेस के नेचर के हैं और यहाँ पे कंपलसरी करना पड़ता है, लॉस होता है तब भी। उस केस में ये सारे खर्चे होते हैं और सारे खर्चे को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि पार्टनर को के कैपिटल पर ब्याज देना होता है, पार्टनर को सैलरी देनी होती है, पार्टनर को कमीशन देनी होती है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा के रिजर्व में रखते हैं। ये सब क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट का बंटवारा है ये। तो हम ये तभी पे कर पाएंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। आप ही सोचो, हम बंटवारा तब करेंगे ना प्रॉफिट, जब प्रॉफिट हम कमाएंगे। इसीलिए बोला गया है कि पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। और इन सब को हम कहां दिखाते हैं सर, हम यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। तो ये हमने देख रखा है। अब हम आज के क्लास में क्या सीखेंगे, एक एक करके पार्टनर्स लोन के इंटरेस्ट के ऊपर हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, रेंट पे करते हैं मैन पार्टनर को, कमीशन देते हैं मैनेजर को। तो इन सब की हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आज सॉल्व करने वाले। तो बिना देर किए हुए फटाफट चलो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो आप अपने कॉपी में फटाफट हेडिंग डालो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी पार्टनर्स के लोन के ऊपर ब्याज। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातें आप लोग फटाफट नोट कर लो। क्या होता है, पार्टनर जब एडवांस देता है और पार्टनर एडवांस अ लोन टू द फर्म, टू द फर्म, यानी एक पार्टनर क्या होता है, एडवांस देता है लोन के रूप में फर्म को, फ्रॉम, ध्यान से सुनना, ए पार्टनर एडवांस अ लोन टू द फर्म अपार्ट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्ट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि एडवांस दे रहा है फर्म को अपार्ट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, नहीं यहाँ पे बोलो शेयर ऑफ कैपिटल, अपार्ट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल के अलावा अगर हम एज अ पार्टनर फर्म को कुछ भी देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, लोन कहलाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर पार्टनर के पास राइट होता है, ही हैज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, he has right to receive interest on loan। अब किस रेट पे, जो रेट हम लोग के बीच में तय होता है, एट अ एग्रीड रेट, एट अ एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी एक पार्टनर लोन देता है फर्म को, बदले में क्या होता है, उस लोन के ऊपर पार्टनर के पास राइट होता है कि उस पे वो इंटरेस्ट रिसीव करे।
ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो एग्रीड नहीं हो आपस में, पार्टनर्स के बीच में ये तय ना हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट के अभाव में, एग्रीमेंट के अभाव में पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो पार्टनर शैल गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन लोन। यानी हमने तीन बातें करी। हम बात ये किए कि फर्म को अगर लोन देते हैं तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, जितना कि आपस में तय होगा, जितना एग्रीमेंट में डिसाइड किया रहेगा। बट सर एग्रीमेंट ही ना हो, एग्रीमेंट का एब्सेंस हो जाए, तो उस केस में 6% की दर से बोला जाता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर एग्रीमेंट में तय ना हो तो इंटरेस्ट 6% की दर से मिलेगा। अब ये जो इंटरेस्ट मिलेगा इवन देयर इज अ लॉस, यानी लॉस होता है तब भी मिलेगा, ये भी बात लिख लो। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल, यानी ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये पेएबल होगा इवन देयर इज अ लॉस, इवन देयर इज अ लॉस, लॉस होता है तो भी, बिकॉज इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट, क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसीलिए लॉस भी होता है तब भी आपको इंटरेस्ट पर ब्याज, सॉरी लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो सर अब बता दो फटाफट इसकी जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, हमने तो समझ लिया कि इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा लोन के ऊपर पार्टनर को। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो फटाफट इसको नोट करो कि जर्नल एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखो बच्चों जर्नल एंट्री दो होगा, एक तो जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा, यानी पार्टनर्स के का जो लोन होगा उसको जब आप बुक करोगे, ठीक है, जब आप बुक करोगे तो क्या जर्नल एंट्री करोगे, इंटरेस्ट जो पार्टनर्स लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो तो हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चा को तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू। अब चूंकि ये अगर तुरंत पे कर देंगे तो कैश में पे करेंगे, जो कि नहीं होता है। जब भी किसी से लोन लिया जाता है उस पर इंटरेस्ट क्या किया जाता है, जोड़ के जब लोन की रीपेमेंट की जाती है तो इंटरेस्ट भी साथ में पे की जाती है। तो इससे क्या होगा, लोन अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, पार्टनर का जो लोन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है बच्चों, ये क्या है, ये खर्चा है, ये क्या है, खर्चा है, और ये है लाइबिलिटीज। लोन क्या है, लाइबिलिटीज है। अब चूंकि खर्चा है तो आपने शुरू से ही क्लास 11 से सुन रखा होगा कि खर्चा और इनकम को क्या होता है, साल के अंत में ट्रांसफर करना होता है फाइनल अकाउंट के अंदर, यानी बैलेंस शीट और पीएनएल के अंदर हमें ट्रांसफर करने की जरूरत होती है। अब चूंकि ये खर्चा है तो ये कहां जाएगा, सर पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। तो दूसरा हम एंट्री करेंगे ट्रांसफर करने की, ट्रांसफर, ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ पीएनएल, ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। चूंकि खर्चा है तो इसे हम पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे, अब चूंकि पीएनएल अकाउंट में जा रहा है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है डेबिट से क्या हो जाएगा, इसको खत्म करना है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए हमने समझ लिया कि एक बुकिंग करनी होती है और एक क्या करनी पड़ती है, ट्रांसफर करनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा फाइनल अकाउंट में। अब हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। अब देखो बच्चों यहां पे दो चीज है, एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है,
एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है और दूसरा क्या है, पार्टनर का लोन। जो पार्टनर ने लोन ले रखा है, एक तो वो हो गया और दूसरा उसके ऊपर ब्याज हो गया। ठीक है, तो अब जरा समझो कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में क्या होगा। तो सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन सिंपल सी बात है, खर्चा है। खर्चा है तो हमने एंट्री क्या किया, ट्रांसफर करने का एंट्री किया, डेबिट साइड में हमने इसे दिखा दिया। हम इसे डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट में दिखा रहे हैं, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये खर्चा है। दूसरा बात करते हैं लोन का। तो सर लोन तो लाइबिलिटीज है, लोन क्या है, लाइबिलिटीज है। और लाइबिलिटीज को कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। तो बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटीज साइड में इसको दिखाएंगे। तो ये था बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट का। चलो अब हम लोग फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 के अनुपात में प्रॉफिट को बांटते हैं विथ कैपिटल ऑफ 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। यानी ए का कैपिटल 40,000 है और बी का कैपिटल कितना है, 20,000। ऑन 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई को ए और बी ने ग्रांट किया लोन 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। अब यहां पे क्लियरली बोल दिया है कि लोन ग्रांट किया है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2022 अमाउंटिंग टू ₹8,400। ये जो 8,400 का प्रॉफिट बता रहा है 2022 के साल के लिए, ये बोल रहा है बिना इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट चार्ज किए हुए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो उस केस में क्या होगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। और इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से करेंगे, पहले लिख देंगे कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्या करते हैं, पार्टनर को उसके लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं वो 6% पर एनम के हिसाब से देते हैं। तो कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट। तो अब यहां पे देखो कैलकुलेशन जो होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो पहले हम लोग फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स का लोन जो है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देखो बच्चों, ए का जो लोन ए ने दिया है वो 80,000 और बी ने दिया है 40,000। तो ए का 80,000 होगा और बी का कितना हो जाएगा, सर बी का हो जाएगा 40,000। अब देखो बच्चों यहां पे 80,000 का क्या हो जाएगा 6%, क्योंकि हम 6% दे रहे हैं। बट यहां पे आपको ये देखना होगा कि क्या लोन पूरे साल भर के लिए दिया गया है। तो लोन दिया गया है 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई, और आपका साल बोल रहा है ईयर 2022, कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा साल जो है 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। ऐसा क्यों सर 31 मार्च क्यों नहीं माने, क्योंकि थोड़ा सा आपको लॉजिकल सोचना होगा कि 1 जुलाई को ए और बी ने लोन दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब बीच में लोन दिया है, यानी 6 महीने बाद लोन दिया है। और कुछ नहीं बोले तो हमेशा हम कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं। ये बात ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम कैलेंडर ईयर यानी 31 दिसंबर को फॉलो करते हैं। और 1 जुलाई को लोन दिया है तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक की गिनती कर लो। जुलाई 1 जुलाई को दिया है तो जुलाई पूरा महीना, अगस्त, सितंबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी टोटल 6 महीना होता है। तो 6/12 यहाँ पे हो जाएगा। 80,000 का 6% इंटू 6/12 कितना हो जाएगा, 80,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, ये हो जाएगा सर 2,400 रुपया। और बी की बात करें तो 40,000 का 6% इंटू 6/12, तो ये कितना हो जाएगा सर 80,000 और 40,000 आधा है तो ये 1,200 हो जाएगा। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन कुल मिला के कितना देंगे 3,600 रुपया। कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा 3,600। तो आपका जो प्रॉफिट दिया है बिना इंटरेस्ट को चार्ज किए हुए दिया है, तो आपका जो करेक्ट नेट प्रॉफिट निकलेगा
वो क्या होगा, आपका जो करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा बच्चों, वो आएगा आपका, क्योंकि 8,400 बिना इंटरेस्ट दिए हुए है, तो आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट होगा 8400 में से आप 3600 माइनस कर दोगे। आप चाहो तो पीएल अकाउंट खोल के भी दिखा सकते हो, आपको चूंकि पीएल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला गया है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। 8400 माइनस 3600 कितना होता है सर, 4800। अब बोला गया है इसको डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर के बीच में, तो अब इसके लिए तो हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फटाफट हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन का एक हेडिंग दे देते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसका फटाफट छोटा सा एक पतला सा फॉर्मेट बना लो, क्योंकि इसमें तो और कुछ है नहीं, इसके अलावा पार्टनर को तो कुछ दिया जाना है नहीं, तो बस आप पीएल अप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट बना लो, डेबिट क्रेडिट अमाउंट, और क्या करना है आपको। अब सर ये हमारा जो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट आया है वो कितना आया है, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है पीएल अकाउंट से वो आया है 4800, और इसी को हमें बांटना है पार्टनर के बीच में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्ट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये कितना हो जाएगा, तो सर ये दो पार्टनर है हमारे पास, कितने पार्टनर है सर, हमारे पास ए और बी दो पार्टनर है जो 2-3 के अनुपात में प्रॉफिट को बांटते हैं। तो ए और बी, ए का प्रॉफिट हो जाएगा 4800 का 2/5, और बी का हो जाएगा 4800 का 3/5। तो कैलकुलेट कर लो 2/5 कितना होता है सर, 1920 हो गया ए का, और फिर 4800 का 3/5, ये हो गया आपका 2880, ये हो गया बी का। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको दे देता हूं होमवर्क। ठीक है, आपको होमवर्क इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन से रिलेटेड आपको जो करके लाने हैं वो है 26 का ए और 26 का बी। ये आपका इलिस्ट्रेशन है, ये आपको बुक में मिल जाएगा, डॉक्टर एस के सिंह के बुक में आप इलिस्ट्रेशन 26 और 26 भी ये आप खुद से कर लेना, आंसर भी होगा तो मैच कर लेना कि आप सही से बनाए हो या नहीं। अगर कोई दूसरा बुक रेफर कर रहे हो तो वहां से भी आपको जो भी पार्टनर लोन से रिलेटेड जो उस पे इंटरेस्ट पे जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपको खुद से कर लेना है। चलो बच्चों, अब आप लोग हेडिंग डालो सेकेंड, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, रेंट पेड टू अ पार्टनर। तो जब पार्टनर को आप रेंट पे करते हो, ठीक है, तो फटाफट आप नोट करो, रेंट पेड टू अ पार्टनर फॉर यूज ऑफ हिज बिल्डिंग, यूज ऑफ हिज बिल्डिंग is a charge against profit, is a charge against profit। अब देखो बच्चों, जब भी कोई पार्टनर अगर अपना घर देता है, पार्टनर के पास मान के चलो कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, अब वो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो है वो अगर दे देता है फर्म को दे देता है किस पे, किराए पे, ठीक है, बिल्डिंग को यूज करने के लिए क्या देता था, रेंट पे दे देता है, ठीक है, बिल्डिंग देता है फॉर अ रेंट, बिल्डिंग दे रहा है फॉर अ रेंट, ठीक है। तो जब कभी भी कोई पार्टनर बिल्डिंग देता है फर्म को यूज करने के लिए, तो फिर फर्म को क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर रेंट पे करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है। जैसे नॉर्मल अगर वो बाहर से लेता तो भी रेंट पे करता, और अगर पार्टनर से भी अगर वो बिल्डिंग लिया है तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो इसका रहने वाला है वो सिमिलर रहने वाला है जो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के ऊपर हुआ है, यानी हम जो रेंट पे करेंगे एज अ फॉर्म वो खर्चा होगा। तो फटाफट इसका जर्नल एंट्री देख लो, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री भी दो टाइप के जर्नल एंट्री होंगे, एक तो हो जाएंगे बुकिंग के, जब बुकिंग होगा तो क्या एंट्री होगा, तो सर रेंट तो खर्चा है, खर्चे का एंट्री होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, खर्चा है, और या तो कैश में तुरंत पेमेंट हो जाएगा, कैश या बैंक में पेमेंट हो जाएगा,
ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि अगर आउटस्टैंडिंग रह गया तो फिर रेंट आउटस्टैंडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टू रेंट आउटस्टैंडिंग। अब इस केस में जरा सोचो कि कैश बैंक घट गया और रेंट आउटस्टैंडिंग है तो वो लाइबिलिटीज हो गया, बट ये जो खर्चा है हमारा रेंट अकाउंट, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पीएनएल में ट्रांसफर करना होगा। तो ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंसेस टू डेबिट साइड ऑफ पीएनएल, टू डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो क्या एंट्री होगा, ये जो रेंट डेबिट हो रहा है इसको हम क्रेडिट करेंगे और पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे। पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जर्नल एंट्री समझना होगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सर क्या करेंगे इसका फाइनल अकाउंट में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, आप ही बताओ सोच के कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा रेंट का, रेंट हमारे लिए खर्चा है, रेंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है। तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि इसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल, ठीक है। और अगर आउटस्टैंडिंग रेंट रहता है, अगर हम मान के चलो कैश में नहीं पे करते, आउटस्टैंडिंग रेंट रहता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लाइबिलिटीज बन जाएगा। और इसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। इसे कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेंट अगर हम पे करते हैं पार्टनर को तो इसको हम खर्चा मानते हैं और इसे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। चलो बच्चों, तो इस पर एक क्वेश्चन है रेंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पार्टनर्स लोन के ऊपर, तो फटाफट इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है, तीन पार्टनर है फर्म में, उनका कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, एक्स का 60,000, वाई का 50,000, जेड का 40,000, कोई बात नहीं। ऑन 1 अक्टूबर 2021 एक्स गेव a loan of rupees 10,000 to the firm. The partnership deed contain the following: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। अब सबसे पहली बात बोला 1 अक्टूबर 2021 को एक्स ने एक लोन दे रखा है, तो लोन दे रखा है, उसके बाद बोला पार्टनरशिप डीड में ये सब ये सब बातें हैं। पहला तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम चार्ज होगा, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन है 6%, सैलरी दिया जाएगा जेड को 1,000 पर मंथ और वाई को रेंट दिया जाएगा 500 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ प्रीमिसेस, ठीक है। उसके बाद बोला गया नेट प्रॉफिट जो फर्म का है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर द एबव एडजस्टमेंट, यानी इस सब एडजस्टमेंट को किए बिना जो हमारा प्रॉफिट है वो 30,300 है। आपको बनाना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज्यूमिंग कैपिटल टू बी फिक्स, यानी कैपिटल क्या है हमारा फिक्स रहने वाला है, उसके ऊपर हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बच्चों यहाँ पे हमें सबसे पहले जानना होगा कि कौन सा आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और कौन सा आइटम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सर एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी तो हम कैपिटल पर ब्याज देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन तो सर ये तो चार्ज है, ये तो क्या है, चार्ज है। सैलरी एप्रोप्रिएशन है, किसी पार्टनर को सैलरी तभी देंगे जब फर्म में प्रॉफिट होगा। फिर बात करते हैं रेंट, तो सर रेंट भी चार्ज है, रेंट क्या है, चार्ज है। तो ये चार बातें थे। अब देखो एप्रोप्रिएशन जो है, एप्रोप्रिएशन कहाँ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। एप्रोप्रिएशन कहाँ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में। वहीं पे चार्ज जो है वो पीएल अकाउंट के अंदर जाएगा, चार्ज जो है कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो हमें बोला गया है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें प्रॉफिट को ठीक करना होगा। तो देखो बच्चों, प्रॉफिट तो चाहे तो आप करेक्ट प्रॉफिट वैसे भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, बट बेटर होगा कि हम पीएनएल अकाउंट सही से बना लें और पीएनएल अकाउंट बना के हम क्या करें, जो करेक्ट प्रॉफिट होगा उससे हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, पीएल अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों बना रहे हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि देखो हमारे पास तो प्रॉफिट दे दिया है लेकिन बहुत सारे आइटम की बंटवारा नहीं हुई है, जैसे पार्टनर्स का लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, रेंट को नहीं पे किया गया है, तो इस सब के लिए हमें पीएल अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग फटाफट पीएल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। ये पीएल अकाउंट जो बना रहे हैं ये भी देख लो कि कब के लिए बना रहे हैं। तो सर ये पीएल अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च के लिए। ये जो पीएल बनेगा
ये क्लियरली आपको बोल दिया गया है कि आपको बनाना है 31 मार्च 2022। आप यहाँ पे लिख दो फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022, यानी इस साल के लिए हम पीएल अकाउंट बना रहे हैं। डेट आप यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आप ये आराम से लिख देना और बना देना। ठीक है, चलो इसको डेबिट बोलेंगे, इसको क्रेडिट बोलेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हम अभी फटाफट बात करते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है बच्चों 30,300। प्रॉफिट 30,300, ये बिफोर एडजस्टमेंट है, बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो अब हम कौन कौन सा एडजस्टमेंट करेंगे सर। तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट दे दो पार्टनर्स लोन के ऊपर, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर लोन कौन दिया, एक ही तो दिया है, एक्स ने दिया है। तो एक्स ने 10,000 का लोन दिया है, तो आप लिख दो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। अब एक्स जो लोन दिया है वो कितने का दिया है सर, वो दिया है 10,000 का लोन दिया है, वो भी दिया है 1 अक्टूबर को। तो अब जरा सोचो, 1 अक्टूबर को दिया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसको 6 महीने का ब्याज मिलेगा और वो 6% की दर से, क्लियरली लोन के ऊपर 6% बोला है। तो यहाँ पे 10,000 का 6/100 और 6/12 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, 10,000 का 6% हो गया 600, और उसका आधा हो गया तुम्हारा 300। तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कितना हो गया, 300 हो गया। उसके बाद सर दूसरा, वाई को रेंट देना है 500 रुपया पर मंथ, तो आप रेंट भी दोगे। तो आप क्या लिखोगे, रेंट टू वाई, रेंट टू वाई। कितना दे रहे हो सर, 500 रुपया पर मंथ, 12 महीने के हिसाब से देंगे। अब कब लिए थे, ऐसा कुछ तो नहीं कि बीच में ले लिए, नहीं, कुछ नहीं बोला है, बोला है रेंट देना है 500 रुपया पर मंथ। तो हम उसको रेंट देंगे 6,000। रेंट कितना देंगे बच्चों, 6,000। तो अब देखो हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचा सर, 30,300 क्रेडिट साइड में था, 30,300, उसमें हम 30,300 में से 6,000 माइनस कर देंगे और फिर 300 रुपया माइनस कर देंगे। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट बचा वो बचा 24,000। इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो अब हमारे पास करेक्ट नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फटाफट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी जो बनेगा वो 31 मार्च 2022 को बनेगा। तो यहां पे लिख दो फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। क्या बच्चों, चलो तो अब यहाँ पे फटाफट इसका फॉर्मेट एक छोटा सा बना लो इस तरह से। चलो अब हमारे पास एक्चुअल में नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया है सर। हमारे पास नॉट नेट प्रॉफिट जो आया है वो 24,000 है। तो हम लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट कितना, 24,000। अब हम लोग को जो भी पार्टनर को देना है वो दे दो। तो लिखेंगे सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन, तो सर पूंजी है एक्स का 60,000, वाई का 50,000, जेड का 40,000। तो एक्स का 60,000, वाई का 50,000 और जेड का 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों हम लोग को दिया हुआ है 6%, नहीं 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। अब क्वेश्चन में आपका जो पूंजी है वो 1 अप्रैल को ही दिया है, तो पूरे साल भर का ब्याज इनको देंगे। तो सबसे पहले बार इंटू 5/100 इंटू 5/100 इंटू 5/100 करेंगे। तो कितना होगा, 60 का 5% कितना होगा सर, 3,000, 50,000 का 5% 2,500 और 40,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 2 5 2 7,500 हमारा बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इसके बाद अब हमें क्या देना है पार्टनर को वो देखो। तो सर उसके अलावा पार्टनर को सैलरी देना है, जेड को सैलरी 1,000 पर मंथ के हिसाब से देंगे। टू सैलरी टू जेड 1,000 के हिसाब से, तो पूरे साल भर का हम कितना देंगे, 12,000। अब बताओ और कुछ भी है सर, आगे रेंट दिया हुआ है तो रेंट तो हमने कर दिया पीएल अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी हम कर दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जो भी प्रॉफिट बचता है, यानी जो भी प्रॉफिट बचता है उसको पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 24,000 में से 12,000 गया, 12,000, 12,000 में से 7,500,
तो बचा 4500। अब इस 4500 को पार्टनर्स के बीच में बांट दो। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्यों सर? क्योंकि आपको बोला था कैपिटल आपका फिक्स है, एक्स वाई जेड के बीच में आपको प्रॉफिट को बांटना है। देखो फटाफट रेशियो दिया हुआ है सर, प्रॉफिट लॉस को बांटने का रेशियो कहीं भी नहीं दिया है, तो बराबर बराबर बांट दो, 1500 1500 1500, यानी 1/3 करके आप प्रॉफिट को बांट दोगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से बना लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इलिस्ट्रेशन में आपको दे रहा हूं, इलिस्ट्रेशन नंबर 28 का ए, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको खुद से करने हैं। आप देखो जितना क्वेश्चन करोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। चलो बच्चों, तो आज का आखिरी टॉपिक है कमीशन टू अ मैनेजर। अब यहाँ ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जब भी आप मैनेजर को कमीशन देते हो तो ये कंपलसरी है, देना पड़ता है। वहीं अगर पार्टनर को देते तो प्रॉफिट होता तभी देते। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो सर जर्नल एंट्री ये भी तो एक प्रकार का खर्चा है। तो सबसे पहले तो हम बुकिंग करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बुकिंग का एंट्री करेंगे, यानी पोस्टिंग करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे, मैनेजर कमीशन। जब भी मैनेजर को कमीशन देंगे तो मैनेजर कमीशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मैनेजर कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि ये हमारा लिए सर खर्चा है। पेमेंट तुरंत कर देंगे तो कैश या बैंक जो भी हो जाएगा उससे हम पेमेंट कर देंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है आउटस्टैंडिंग होगा तो फिर वो लाइबिलिटीज बन जाएगा। ठीक है, दूसरा करते हैं हम ट्रांसफर का। अब चूंकि ये खर्चा है तो खर्चा को हमें पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत होती है, तो हम फिर पीएल अकाउंट डेबिट करेंगे। ये पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाके कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा, टू मैनेजर्स कमीशन। ये तो सर बहुत आसान है, इसमें तो कुछ नया है नहीं, यहाँ पे तो कुछ नया नया नहीं है बच्चों। बट यहाँ पे कभी कभी आपको कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि देखो मैनेजर का जो कमीशन देने का तरीका है वो दो टाइप का हो सकता है। यानी आपको कैलकुलेशन के लिए आप हेडिंग डालो, कैलकुलेशन कैसे करोगे कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अब देखो मैं कमीशन इसलिए लिख रहा हूं कि अगर पार्टनर का भी कमीशन देना होगा तो इसकी भी कैलकुलेशन इसी तरह से होगी, चाहे वो मैनेजर का कमीशन हो चाहे पार्टनर का कमीशन हो। ठीक है, फटाफट देखते हैं कि कैसे हो सकता है। अब कमीशन देने का दो ऑप्शन आपको, दो तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, एक तो कमीशन होता है कमीशन, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब देखो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कमीशन काटने से पहले जो प्रॉफिट है उस पर आप कमीशन दीजिए। तो ये तो बहुत आसान है, इसके लिए कमीशन कैसे निकलेगा, तो सर इसका कमीशन होगा जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइड बाय 100, क्योंकि हमको बोला है बिफोर कमीशन तो रेट बाय 100 कर देंगे। लेकिन सर अगर हमें ये बोल दे कि आपको कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कभी कभी हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आपको कमीशन तो देना है लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन देना है, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इसके लिए मैं अभी एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, बट इस पे जो क्वेश्चन करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, इस पे क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए, बट नेक्स्ट क्लास में जब इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा नेट प्रॉफिट। अब चूंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो आपको पता नहीं है, क्योंकि जब आप कमीशन दोगे तभी तो पता चलेगा आफ्टर चार्जिंग, तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही आपको लेना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट क्या करेंगे, इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट करेंगे। अब ये सर 100 प्लस रेट कैसे कर रहे हैं वो हम क्वेश्चन करेंगे तो सीखेंगे। बस आप समझ लो कि कमीशन निकालने का दो ऑप्शन हो सकता है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर के केस में इनटू रेट बाय 100 करते हैं, बट आफ्टर के केस में चूंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो हमें पता ही नहीं है, कमीशन देंगे तभी तो पता चलेगा, इसीलिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट लेते हैं। तो इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को क्या करना है, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं इसी से रिलेटेड, जो आपको खुद से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने हैं।
ठीक है। आप कोशिश करना कि क्वेश्चन 25, 26, 27 खुद से बनाओ। वैसे मैं कल इसमें सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, बट आप खुद से पहले से किए रहोगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। और होमवर्क भी आपको, इलिस्ट्रेशन आपको 31 खुद से करने हैं। ठीक है, तो चलो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। ये 25, 26, 27 ये आप होमवर्क रख लो, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैनेजर कमीशन को पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग का दो टॉपिक बचेगा पार्टनरशिप फंडामेंटल में। आपका एक तो रहेगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट और दूसरा रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट। तो 2 से 3 क्लास के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप फंडामेंटल आपका खत्म हो जाए। अब बच्चों इसमें चूंकि पार्टनरशिप फंडामेंटल में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं कोशिश किया कि आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन कराऊं, जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंस अच्छे रहे और आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो फिर भी आपको कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताना। आपको कोई डाउट या कुछ आपको लगता है कि सर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको आपके मन में कुछ सवाल है, कोई भी डॉट है। जैसे आप अगर कोचिंग जाते तो आप अपने टीचर से क्वेश्चन करते थे कि नहीं करते थे, उसी तरह से आपको भी यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी क्वेश्चन करने हैं। आपके जो भी डॉट है, सवाल है, आप पूछ सकते हो, मैं आपको हर एक सवाल का जवाब दूंगा। तो चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।